साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो रहा है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना भी की जा रही है। मंदिरों में भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। तो देखिए, सावन का पावन जो महीना है वो शुरू हो चुका है। श्रद्धा, आस्था और भक्ति का ऐसा संगम जिसका इंतजार करोड़ों शिव भक्त पूरे साल करते हैं। मान्यता है कि सावन का हर दिन भगवान शिव की विशेष आराधना का ही दिन होता है। मंदिरों में हर हर महादेव, बम बम भोले की जय घोष गूंजने लगे हैं। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। कोई गंगा जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा है, तो कोई व्रत और रुद्राभिषेक के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर। सावन केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रकृति और परंपरा का भी उत्सव है। बारिश के फुहारों के बीच में हरियाली की से सजी धरती हरियाली से सजी धरती, कांवड़ यात्रा की भक्ति, शिव भजनों की गूंज और मंदिरों की रौनक इस महीने को और भी ज्यादा विशेष बना दे रही है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने इसी काल में अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसलिए सावन का महीना उन्हें अत्यंत प्रिय माना गया है। तो देश भर के शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेने निकल चुके हैं और शिवरात्रि पर कांवड़ लेकर पहुंचेंगे, जलाभिषेक करेंगे उसी जल से। देश भर के शिव मंदिरों में पूजा है। मंदिरों में भोलेनाथ की जयकारों की गूंज सुनाई पड़ रही है। तो वहीं शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सावन के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है। तो सावन के साथ आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है और क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ऐसे में तमाम जो ज्योतिर्लिंग है, तमाम जो शिव मंदिर है, वहाँ पर खास तौर से भगवान शिव के जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं ताकि उनको उनके आराध्य का दर्शन हो सके, वो अपने प्रभु की कामना कर सके। और ख़ास तौर से जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, वो कांवड़ यात्रा के लिए निकल चुके हैं और शिवरात्रि के अवसर पर पहुंचेंगे और कांवड़ लेकर आएंगे और उसी जल से वो शिवलिंग पर जल भी चढ़ाएंगे। तो सावन के साथ आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। सावन का महीना जो इस बार केवल एक महीने ही रहने वाला है, यानी कि 4 सोमवार सावन के सोमवार होंगे। इसमें जो तमाम शिव भक्त हैं वो पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि कई लोग जो है वो पूरे सावन के महीने भी आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल देश भर में जो तमाम शिव मंदिर हैं वहाँ पर ख़ास तौर से शिव भक्तों का हुजूम जो है वो लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि केवल सावन का सोमवार नहीं या शिवरात्रि नहीं, बल्कि सावन का हर दिन भगवान शिव को प्रिय होता है। हर दिन अगर आप आराधना करेंगे भगवान शिव की, अगर उनका नाम जाप करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो सावन के साथ साथ आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं शिव मंदिरों में, ताकि कोई भी परेशानी या फिर अव्यवस्था ना उत्पन्न हो शिव मंदिरों में। और इस वक्त हम आपको महाकालेश्वर के दर्शन तस्वीरों के माध्यम से करवा ही रहे हैं। अलग अलग देश भर के कोने कोने से तस्वीरें हैं ये अलग अलग शिव मंदिरों की, और ये महाकाल का दरबार, इसमें तमाम जो उनके अनुयायी हैं, तमाम जो शिव भक्त हैं वो महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, या जो अन्य ज्योतिर्लिंग है देश के कोने कोने में वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि उनको आशीर्वाद मिल सके। हालांकि अगर बात करें हरियाणा के लिहाज तो यहाँ पर नल्हड़ महादेव मंदिर लोकप्रिय मंदिर है। नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर, और वहाँ पर तमाम जो शिव भक्त हैं वो पहुँचते हैं। खास तौर से इस सावन के महीने में विशेष यात्रा भी निकाली जाती है शिव भक्तों के द्वारा। और इसके अलावा भी दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर, अगर बिलियनसियार के आसपास का मंदिरों को देखा जाए तो, और साथ ही कई अन्य शिव मंदिर हैं जहां पर भगवान भोले के जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं विशेष तौर पर पूजा अर्चना करने के लिए।
तो सावन के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया। कांवड़ियों को लेकर भी विशेष तौर पर प्रबंध जो है वो तमाम सरकारों की ओर से हुए हैं, क्योंकि रास्ता जो है वो यूपी से खास तौर से गुजरता है, तो यूपी में भी अलग अलग मार्गों पर इंतजाम किए गए हैं। तो वही हरियाणा सरकार ने भी विशेष तौर पर प्रबंध किए हैं। जो भी प्रदेशवासी चाहता है कि वो हरिद्वार जाकर जल लेकर आए, तो उसके लिए भी तमाम तरह के प्रबंध, जो रूट रहेगा वो खास तौर से कांवड़ियों के लिए अलग से रूट निर्धारित किया गया है, ताकि उनको कोई दिक्कतें पेश ना आए, क्योंकि जो मेन मुख्य मार्ग होता है उसमें आवाजाही रहती है। ऐसे में कांवड़ियों को कोई दिक्कतें पेश ना, इसलिए अलग से एक जो रूट मार्ग है वो कांवड़ियों के लिए स्पेशल तौर पर बनाया जाता है, ताकि उन्हें ना दिक्कत हो। साथ ही जगह जगह भंडारों का भी आयोजन होता है, ताकि शिव भक्त जो हैं, जो भूखे प्यासे पैदल चलते हैं, कांवड़ लाते हैं, उनको जगह जगह ऐसे ही उनकी सेवा होती रहे। ये भी आमतौर पर जो तमाम लोग हैं वो भी अपनी तरफ से करते हैं इंतज़ाम, ताकि प्रशासन भी पुलिस भी कई बार ऐसे इंतज़ाम करवा देती है, ताकि कोई भी परेशानी शिव भक्तों को ना हो। तो भगवान शिव की महिमा करने का ये महीना है। और देखिए, भगवान शिव को क्योंकि सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव के इस खास महीने में लोग व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हर दिन उनका अनुष्ठान करते हैं। कई लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, जलाभिषेक तो रोज़ ही करते हैं, विशेष दिन पर वो रुद्राभिषेक भी करते हैं। चलिए रुक करते हैं इस वक्त गुलशन ग्रोवर का, जो कि इस वक्त जुड़ रहे हैं गुरुग्राम से। गुलशन, सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही जो कांवड़ यात्रा है उसका भी आगाज हो ही जाता है। ये बताइए, सावन की शुरुआत में कैसे शिव मंदिरों में इंतजाम हो रखे हैं, कैसे सुबह सुबह भक्त पहुंच रहे हैं भगवान शिव के? देखिए, बिल्कुल आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत है। आप देख सकते हैं कि सुबह मंदिरों में जो है तमाम जो भक्त हैं वो शिवालय पर पहुंचकर यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और सभी इसी तरह जो है सभी मंदिरों में आज जो है भक्तों की जो भीड़ है वो नजर आ रही है। और खासकर मंदिरों में आज हर हर महादेव और बम बम बोले के जो जयकारे से जो है भक्त जो है गूंज रहे हैं। और साथ ही भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की जो लंबी कतारें हैं अब मंदिरों में लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि सुबह का समय है और आज से सावन की शुरुआत भी हुई है और ये 28 अगस्त तक इसी तरीके से सावन चलेगा। और जो सावन का पहला सोमवार है वो 3 अगस्त को शुरू होगा और जिससे सबसे शुभ दिन जो है माना जा रहा है। फिलहाल कुछ भक्त हैं, भक्तों से जान लेते हैं। आज से सावन की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे सावन के? हम तो पूरा महीना आते हैं, अब भगवान से बिना ही मांगे सब कुछ मिल जाता है। 40 साल से आ रही हूँ हर सावन। पूछो इनसे, ये जलते हैं। मनोकामना बोलते हैं, बम बम बोले, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, इसलिए जल चढ़ाओ और सारी समस्या का हल हो जाता है। सुबह सुबह शिव जी, हाँ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी की प्रार्थना करो, सारी समस्या का हल। तो आज खासकर सावन के महीने में जब आप मंदिर पहुंच रहे हैं तो क्या आप भी भोले से दुआ कर रहे हैं? जो हम मांगते हैं वही भोले बाबा हमें उसी टाइम दे देते हैं। हाँ, बिन मांगे वो पहले हमें दर्शन देते हैं, उसके बाद हम आ ही जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आप भी बताइए। देखिए, हम तो यहाँ पर बच्चे हैं, ये सारी हमारे बुजुर्ग है, माता है, हमारे पिता तुल्य है, तो हमें तो यहाँ मांगना ही नहीं पड़ा। ये लोग हमारे से पहले आ जाते हैं आशीर्वाद लेके सालों से, और हम अब पिछले कुछ सालों से हम इनका आशीर्वाद लेके चल देते हैं। बाकी कृपा भोले बाबा की है ही है, सावन में पूरी कृपा है। तो भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं आप? हाँ जी, ये भोलेनाथ की कृपा है, हम बचपन से ही आते हैं, नियम बना हुआ है हमें श्याम मंदिर का, अच्छा लगता है बहुत ही। सुबह सुबह शुरुआत आपकी? सुबह सुबह हो जाते हैं, शिव भोलेनाथ जी भी चढ़ाते हैं जल पहले। देखो जी, हम तो बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं जी, और अपना यहाँ सबसे बड़ी बात ये बता दूँ, जो श्याम मंदिर है, ये श्याम जी जो यहाँ प्रकट हो रहे हैं ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। पाकिस्तान से हमारी गुसाई परिवार वो लेके आया इनको और वो स्थापित है। जो भी यहाँ आप मांगोगे आपकी तमन्नाएं सब पूरी हो जाएंगी। देखिए, बिल्कुल भक्तों में आप देख रहे हैं कि श्रद्धा भाव जो है कितनी है वो साफ तौर से बता रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं, पंडित जी से बात करते हैं कि आज का दिन भक्तों के लिए कितना खास है और आज के दिन जब भक्त
मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो सावन का जो धार्मिक महत्व है, क्या कहेंगे पंडित जी आप कि आज से सावन की शुरुआत हो गई है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सावन का जो आज का धार्मिक महत्व क्या है? हर हर महादेव भाई, सभी को जय श्री राधे। हमारा शास्त्रों का यही मानना है कि आज से भगवान शिव हमारे धरती लोक में रहते हैं। विष्णु भगवान जो हैं, एक शयन एकादशी होती है, उससे शयन करने जाते हैं। आज से हमारे महादेव के दिन चल रहे हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना की अपने अपने बुजुर्गों के साथ, माता पिता के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, बच्चों के साथ शिव जी में जल चढ़ाएं, एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल, यही प्रार्थना। और भगवान से हम कामना करते हैं कि जग कल्याण करे, घर कल्याण करे, लोग कल्याण करे। हर हर महादेव। सावन में भगवान शिव जी की पूजा करना कितना महत्व है? बहुत महत्व है। भगवान शिव जी का मानते हैं, जो हमारा मानना, हमारे शास्त्रों का मानना है कि जो हम ना कुछ पा करके हम महामृत्युंजय अनुष्ठान, जप और भोले जी की, शिव जी की पूजा सेवा करके शिव, और सावन में एक बेलपत्र चढ़ा के, शमी पत्र चढ़ा के इत्यादि, मतलब जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान चढ़ाएं और सभी समस्याओं का हल पाएं। भगवान से यही प्रार्थना कि सबका कल्याण करे, सबका विकास करे। श्रद्धालुओं को आज किस विधि से जलाभिषेक करना चाहिए? भैया सबके अलग अलग भाव हैं, सबके अलग अलग मानना है। इसमें हम एक एक को तो बता नहीं सकते हैं कि आप ये विधि से जल चढ़ाओ। देखो, सब माता हैं, बुजुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं। हम तो ठीक है, भगवान की कृपा, हमारे माता पिता बुजुर्गों की कृपा कि आज हम पंडित के रूप में यहाँ सेवा कर रहे हैं। जब तक हमारा दाना पानी है तब तक हम कर ही दे वही पूजा है, वही वो है। कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए आज भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए? बिल्कुल, देखिए गुलशन, तमाम शिव भक्त पहुंचे हुए हैं। मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहें। रुक करते हैं पानीपत का, जहां से राजेश मजोका भी जुड़ चुके हैं। राजेश, आप बताइए, पानीपत के जो शिव मंदिर है वहां पर सावन के पहले दिन किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं और क्या यहाँ पर मंदिरों में खास रौनक लगी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सावन का पहला दिन है और आज से सावन की जो है शुरुआत हो चुकी है और 28 अगस्त तक जो है सावन का महीना चलेगा। और इस दिन कहा जाता है कि बड़ी मान्यताएं जो है हिंदू धर्म इनके ऊपर रखते हैं, इस महीने पर रखता है, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि मान्यता रखी जाती है कि इस जो है देवलोक को छोड़कर जो है महादेव अब धरती पर करते हैं और यहाँ जो है सच्ची श्रद्धा भाव से जो इनकी पूजा अर्चना करता है उन्हें जो है फल भी मिलता है उसी के। आपको बता दें कि जो एक लोटा जल और एक बेल पत्र और बस इसी की आराधना करने से ही सब कुछ जो है भोले बाबा यहाँ में दे देते हैं। और हमारे साथ अब की जो है इस मंदिर के पुजारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की पूजा अर्चना पंडित जी करनी चाहिए। इस ठीक है, बिल्कुल राजेश, आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमें पानीपत से शिव मंदिर की जानकारी जो है वो दी है, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम जो पूजा अर्चना है उसका दौर जो है वो लगातार चल रहा है। रुक करते हैं एक बार फिर से गुलशन का ही। गुलशन, जिस शिव मंदिर में अभी आपकी मौजूदगी है, क्या सावन के विशेष महीने में कुछ विशेष यहाँ पर अनुष्ठान होते हैं क्या? और क्या यहाँ पर खास तौर पर हर दिन, सावन के हर दिन, क्या खास भंडारे का भी आयोजन होता है क्या? बिल्कुल, मंदिर में आज जो है भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। तमाम भक्त आज सावन के पहले दिन तो जरूर जलाभिषेक करते ही हैं। जिस तरह से आपने भक्तों का भी सुना, एक लोटा जल सारे काम हल, तो ये जो है सभी काम जो हल है वो उनके हो जाते हैं भक्तों के। ये तमाम जो आप महिलाएं देख रहे हैं सुबह से ही मंदिरों में यहाँ पहुँच गई हैं और लगातार हर दिन मंदिर में आती हैं और जलाभिषेक करती हैं। और छोटे छोटे बच्चे भी जो है लगातार जो है मंदिरों में आते हैं। बेटे, आज सावन का दिन है, पहला सावन का दिन है, आप मंदिर में आए हैं, जलाभिषेक किया आपने, क्या किया? मैंने पहले जलाभिषेक करा और अभी मैं बेलपत्र लेने जा रहा हूँ। अच्छा, बेलपत्र लेने जा रहा है। क्या आप भगवान से दुआ किया, शिवजी जी से क्या दुआ किया आपने? कि वो सदैव मेरे साथ रहें और वो हमेशा मुझे खुश रखें। खुश रखें।
पढ़ाई भी अच्छी हो आपकी, है ना? हाँ तो रोज मंदिर आते हैं आप? रोज। हाँ रोजाना? हाँ तो जी। सबसे पहले स्कूल जाने से पहले आप मंदिर में पूजा करते हैं? हाँ जी, कभी कभार मैं नहीं आ पाता। वैसे रोज आते हैं? हाँ। देखिए आपने बच्चों से सुना कि मंदिर में रोज आता है और पहले भगवान के यहाँ पर चरण स्पर्श करता है और उसके बाद स्कूल जाता है। हालांकि आज सावन का दिन है तो सावन के दिन में और खास जो है भक्तों के लिए हो जाता है। और ऐसे बच्चे जब भगवान के दर्शन करने सुबह सुबह मंदिरों में पहुंचते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से बच्चे ने भी बताया सुबह सुबह आते हैं, और आज के दिन क्या खास है? घर में भी आप किस तरह से आज सावन का पहला दिन जो है शिव जी के सामने मना रहे हैं? शिव जी के सामने भोले बाबा घर में प्रसन्नता रखते हैं, सबको खुश रखते हैं, इसलिए हम तो यही कहते हैं सबको भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। सावन में रोज चढ़ाओ, ज्यादा सावन में तो खास चलो रोज चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, अपना उसको पूजा करो, आरती करो। आप भी बताइए अंकल, आज सावन की शुरुआत हो रही है, मंदिर में आप भी पहुंचे हैं? हाँ हम पहुंचे, सारे भक्त आए हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हैं यहाँ पे। सावन के दिन में क्या खास है आज के दिन? खास है, शिव जी की पूजा होती है, सारे जल चढ़ाते हैं, शिव जी का अपना आशीर्वाद देते हैं, सारे जने इकट्ठे होते हैं। आज आए भी हैं, धीरे धीरे पूरा दिन लाइन ही लगी रहेगी। हम ऐसी बात मंदिरों में लगता है कि सुबह सुबह ही आप जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहुंच गए, पूरा दिन इसी तरीके से भक्तों के भीड़ रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा महीना तो चाहे कितनी ही यहाँ बारिश आती है, पानी भरता है, पानी में से भी आते हैं, एक दिन नहीं छोड़ते, पूरा महीना निभाते हैं। सावन के दिनों में अंतर्यामी है भगवान, तो अंतर्यामी है, सबकी मन की बात भी सुनते हैं। तो आज जैसे सावन का दिन है, कुछ आपके मन में भी कुछ खास शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आपने भी क्या? हम तो जल चढ़ाते, मांगना क्या, भगवान बिन मांगे देते हैं, हमें उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, बिन मांगे हमारी मुरादें पूरी करते हैं। तो आज आप मंदिर में क्या क्या आपने भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ाया? बेलपत्र तो हम रोज चढ़ाते हैं, आज भी एक स्पेशल है, भी आज सावन का महीना शुरू हुआ है। देखिए इस समय देखिए मंदिर में लगातार भक्त जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जो जलाभिषेक है वो यहाँ पर करते हुए जो है बिल्कुल। नजर आ रहे हैं। गुलशन, बहुत धन्यवाद आपका गुरुग्राम के शिव मंदिर से तस्वीरें दिखाने के लिए, और जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे खास बातचीत भी करने के लिए। रुक करते यमुनानगर का, जहाँ से देवीदास शारदा इस वक्त जुड़ रहे हैं। देवीदास, अभी आपकी मौजूदगी किस शिव मंदिर में है, किस तरह से शिव भक्त यहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको चाहूंगा, मैं इस समय हनुमान मंदिर सरोजनी कॉलोनी में हूँ और मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है। ये जो शिव मंदिर है, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से रुद्र के 12 अवतार हैं, तो 12 के 12 रुद्र यहाँ पर स्थापित है। स्पर्धिक का है, पारे का शिवलिंग है, इसके बाद और भी बड़ी कुछ है हमारे साथ, जहाँ श्रद्धालु आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो कई बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग अपने ढंग से जो है अपनी मनोकामना बता रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं एक महिला है जो नंदी जी के कारण में अपनी जो मनोकामना बता रही है कि यो क्या उन्होंने मांगा, क्योंकि जब भगवान के जो नंदी हैं ये द्वार पर रहते तो जो कहा जाए वो यहाँ पर उनका बच्चे भी हैं और भी हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी थोड़ा सा बताएं, आज पहला दिन है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर आज से पृथ्वी लोक में विचरण करेंगे। थोड़ा डिटेल से अपने नाम और थोड़ा परिचय देकर बताएं। मैं बोले शंकर भगवान की जय। मैं पंडित केशव शर्मा, हनुमान मंदिर सरोजनी कॉलोनी यमुनानगर से। आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे तो ये सारा ब्रह्मांड जो है वो भगवान शिव जी का ही स्वरूप है। भगवान शिव जी हर समय हर जगह पर विराजमान है, लेकिन इस श्रावण मास में भक्तों की ये मनोकामना रहती है कि एक दिन वो भगवान शंकर को दर्शन जरूर दें। और आप देख सकते हैं कि इतनी भयंकर गर्मी के बाद इस समय जो है चारों तरफ हरियाली है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम खुशगवार है। तो ये प्रतीक है भगवान शंकर के इस यहाँ पर पधारने का और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का। सारा साल भक्त जो है श्रावण मास की प्रतीक्षा करते हैं कि अब उनको भगवान शंकर उन पर जल्दी प्रसन्न होंगे। वो अपनी यथाशक्ति के अनुसार विधि पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करते हैं और उनसे मनोकामना करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में भी हरियाली भर देना, हमारे जीवन में भी कोई भी दुख हो तो आप उसको हरना, हमारे शरीर में कोई कष्ट हो तो उसको दूर करना। इसीलिए ये श्रावण मास की इतनी ज्यादा महत्ता गाई गई। पंडित जी, यहाँ पर जो 12 शिवलिंग है, थोड़ा सा
इंडियन न्यूज के दर्शकों को बताएं क्या महत्व है इसका। देखिए, महाशिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की गई है, 12 ज्योतिर्लिंगों की। अब कई लोग ऐसे वृद्ध हैं, छोटे बच्चे हैं या अशक्त लोग हैं जो ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने नहीं जा सकते, उनके लिए कठिन लगता है। तो इसी के लिए यहीं पर प्रतीकात्मक रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई और उनमें जो महाशिव पुराण में सबसे ज्यादा जो महत्व है वो पार्थ शिवलिंग का है। पार्थ शिवलिंग 12 जो है भगवान शिव जी का तेज माना जाता है और उसके शिवलिंग की आराधना करने से बहुत जल्दी जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। और दूसरा स्फटिक शिवलिंग की बड़ी महिमा गाई गई है। ये एक्चुअल में ये कोई पत्थर ना होकर एक बर्फ ही है जो इतने भार, हजारों वर्षों के भार के कारण ये पत्थर के रूप में बर्फ परिवर्तित हो गई और भगवान शंकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, उन पर उनकी पूजा करने से बड़ी प्रसन्न होते हैं। तो ये एक अद्भुत संयोग है। इस मंदिर में पार्थ शिवलिंग और स्फटिक शिवलिंग दोनों की विधि पूर्वक स्थापना करके और भक्त लोग, हजारों भक्त लोग जो है उनकी पूजा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और ऐसे हमने कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं। धन्यवाद पंडित जी। यहाँ पर श्रद्धालु में उनसे भी बात करते। सर आप आए, क्या कहना चाहेंगे? इस पर बच्चे भी हैं, एक और पंडित जी, उनसे भी जानेंगे। सर अपना नाम, आप यहाँ किस भावना से आए हैं? बोले शंकर भगवान की जय। मैं ईश कुमार कृष्णा कॉलोनी से भोले बाबा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। सावन मास आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल देवीदास। देखिए, ये जो शिव मंदिर है विशेष तौर पर किस तरीके से यहाँ पर जो सजावट है वो भी की गई है और काफी संख्या में सुबह सुबह लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत धन्यवाद आपका देवीदास शादा, आपने जानकारी दी है किस तरीके से यहाँ पर यानी कि यमुनानगर में तमाम जो लोग हैं वो सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। सोचिए आप, सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं लेकिन लोगों में इतनी भक्ति है कि वो सुबह सुबह खासतौर से छोटे बच्चे